वर्ष 10,191 में मानवता मसाले नामक एक मूल्यवान पदार्थ की बदौलत अंतरिक्ष में यात्रा कर सकती है, जो केवल अराकिस नामक ग्रह पर पाया जाता है। स्थानीय लोगों को फ्रीमेन के रूप में जाना जाता है और साम्राज्य द्वारा उनके साथ क्रूर व्यवहार किया जाता है क्योंकि कुलीन लोग मसाले की आपूर्ति को उपनिवेश बनाने और नियंत्रित करने के लिए ग्रह पर आए हैं। कई वर्षों तक हरकोनेन परिवार अराकिस का प्रभारी था, लेकिन एक दिन सम्राट ने हरकोनेन को बाहर निकाल दिया और एटेराइड्स परिवार ने कब्जा कर लिया। हालांकि हरकोनेन्स ने कभी भी बदला लेने की साजिश रचना बंद नहीं किया और अंततः ग्रह का नेतृत्व फिर से हासिल करने के लिए अराकिस पर हमला कर दिया। बेटे पॉल और उसकी मां जेसिका को छोड़कर एटेराइड्स परिवार के अधिकांश लोग मारे गए हैं, जो रेगिस्तान में भाग जाते हैं और फ्रीमेन से मिलते हैं। जेसिका बेने गेसेरिट से संबंधित है, एक संगठन जिसने गुप्त रूप से एक भविष्यवाणी की है जो कुछ फ्रीमेन को विश्वास दिलाती है कि पॉल वह चुना हुआ व्यक्ति हो सकता है जो उन्हें साम्राज्य से बचाएगा। पॉल एक लड़ाई में खुद को साबित करता है और फ्रीमेन उन्हें अपने शहर में ले जाने के लिए सहमत होते हैं। हालांकि ब्रह्मांड में बाकी सभी लोग वही सोचते हैं। एटेराइड्स परिवार का कोई भी सदस्य नहीं बचा है। हरकोनेन परिवार के नेता व्लादिमीर ने अपने भतीजे रब्बन को अराकिस पर मसाला उत्पादन का नियंत्रण सौंपकर मिशन पूरा करने के लिए पुरस्कृत किया। रेगिस्तान में पॉल का समूह छिपने के लिए भागता है जब वे सुनते हैं कि एक अंतरिक्ष यान हरकोनेन सैनिकों के एक समूह को गिरा रहा है। वे चारे के रूप में एक शरीर छोड़ देते हैं और जब सैनिक करीब आते हैं तो एक थंपर विशाल कीड़ों को बुलाना शुरू कर देता है। हॉकोनस शोर सुनते हैं और योजना का अनुमान लगाते हैं, इसलिए वे निकटतम चट्टान की ओर उड़ जाते हैं। उस समय ग्रहण के कारण आकाश में अंधेरा छा जाता है और फ्रीमेन दूर से अपने लेजर हथियारों से सैनिकों पर गोली चलाने का अवसर का उपयोग करते हैं। सैनिकों में से एक गिरे हुए शवों को देखने के लिए नीचे आता है, इसलिए पॉल एक ब्लेड चुराने के लिए दौड़ता है और उसे मारने से पहले महान कौशल दिखाते हुए उस आदमी से लड़ना शुरू कर देता है। पॉल के पीछे एक दूसरा सैनिक आता है, लेकिन जेसिका तुरंत उसे पत्थर से पीट कर मार देती है। एक बार लड़ाई खत्म हो जाने के बाद फ्रीमेन शवों से सारा पानी निकाल लेते हैं। जेसिका अचानक उल्टी कर देती है और अन्य लोग सोचते हैं कि उसे ये दृश्य देखकर घृणा हो गई है, लेकिन वह गुप्त रूप से गर्भवती है। फिर सभी सैनिकों के शवों को ढेर कर दिया जाता है और फ्रीमेन उन्हें खाने के लिए एक विशाल कीड़ा बुलाते हैं। इस बीच रब्बान से कहा गया है कि उसे अपनी सेनाएं फ्रीमेन क्षेत्रों से दूर ले जानी चाहिए क्योंकि वे वहां बहुत से लोगों को खो रहे हैं। क्रोधित रब्बन वह चिल्लाते हुए अपने सहायक को पीटना शुरू कर देता है कि वे चूहों के कारण लोगों को खो रहे हैं। आखिरकार पॉल का समूह फ्रीमेन शहर पहुंचता है। बहुत से लोग पॉल को देखकर खुश नहीं हैं और उससे सावधान रहते हैं, लेकिन कुछ स्थानीय लोग भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं और उसे नमन करते हैं। स्टिल्गा ने परिषद को ये समझाने की कोशिश की कि पॉल को चुना गया है, लेकिन वे उसे गंभीरता से नहीं लेते। पॉल और जेसिका को अभी भी खाना दिया जाता है और पकवान में मौजूद मसाले पॉल को एक ऐसा सपना दिखाते हैं जिसे वह समझ नहीं पाता। इसके बाद जेसिका को उस अनुष्ठान को देखने के लिए बुलाया जाता है जिसमें वे मारे गए योद्धा पॉल से पानी निकालते हैं और इसे गुफा में एक झील में मिलाते हैं। स्टिल्गा बताते हैं कि यह उनके द्वारा बनाए गए हजारों जल संचयों में से एक है। ग्रह को भू आकार देने में मदद करने के लिए फ्रीमेन। फिर उसने खुलासा किया कि उनकी पूज्य मां मर रही हैं और वे चाहते हैं कि जेसिका उनकी जगह ले। जेसिका पॉल की मदद करने के लिए स्वीकार करती है। उसे एक गुफा में ले जाया गया जहां रिवरेंड मदर उसके चेहरे को छूती है जबकि बाहर फ्रीमेन प्रार्थना करते हैं। इसके बाद फ्रीमेन ने जीवन का जल पीने के लिए दिया, ये समझाते हुए कि जहर आत्मा को मुक्त कर देता है और उसे मार डालेगा लेकिन उसे देखने में भी मदद करेगा। जेसिका एक घूंट पीती है और जैसे ही उसके अंदर भ्रूण बदलता है उसे तुरंत ऐंठन होने लगती है। जैसे ही उसकी आंखें नीली हो गईं, रिवरेंड मदर को एहसास हुआ कि वह गर्भवती है और अनुष्ठान को एक गलती बताती है। रिवरेंड मां की मृत्यु के बाद फ्रीमेन के बीच बहस शुरू हो जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह एक चमत्कार था कि जेसिका गर्भवती होने के दौरान बच गई और यह भविष्यवाणी साबित होती है, जबकि अन्य सोचते हैं कि भविष्यवाणी बड़े परिवारों द्वारा बनाई गई झूठ है और उनका उद्धारकर्ता कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। पॉल ने यह समझाने के लिए लड़ाई बीच में रोक दी कि उसकी मां को जहर से बचने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, इसलिए यह कोई चमत्कार नहीं था। वो ये भी कहते हैं कि उनका नेतृत्व करने का कोई इरादा नहीं है और वह केवल उनके साथ लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी विनम्रता स्टिल्गा को और अधिक आश्वस्त करती है कि वह चुने गए व्यक्ति हैं। जब जेसिका जागती है तो वह पॉल से कहती है कि बच्चा अब उससे बात कर सकता है और उसे पानी भी पीना चाहिए।
कुछ समय बाद पॉल को रेगिस्तान में यात्रा करने के लिए एक तंबू और कुछ भोजन दिया जाता है ताकि वह फ्रीमैन के तरीके सीख सके। पॉल सावधानी से रेत पर चलता है लेकिन वह इसमें बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए चानी उसके साथ जुड़ जाता है और उसे सिखाता है कि अपनी तकनीक को कैसे सुधारना है। वह उसे रेगिस्तान और एक फ्रीमैन होने के बारे में कई बातें भी सिखाती है, और जैसे ही वे एक साथ समय बिताना शुरू करते हैं वे एक दूसरे के प्यार में पड़ने लगते हैं। शहर में जेसिका अपने बच्चे से बात करना जारी रखती है और योजना बनाना शुरू कर देती है कि अविश्वासियों को अपना मन कैसे बदलना है। कुछ दिनों बाद मसाला इकट्ठा करने के लिए एक हार्वेस्टर रेगिस्तान में दिखाई देता है। फ्रीमैन एक आश्चर्यजनक हमले के लिए रेत में अपने छिपने के स्थानों से बाहर आते हैं और रेत पर विशेषज्ञ रूप से आगे बढ़ते हुए सैनिकों के एक समूह को मार देते हैं, जिससे उन्हें फायदा मिलता है। दुश्मन अपने साथ एक विमान भी लाया है जो उन पर गोलियां चलाता है, इसलिए फ्रीमैन हार्वेस्टर के नीचे छिपने के लिए दौड़ पड़ते हैं। चानी और पॉल बाहर आते हैं और दो और सैनिकों को बाहर लाते हैं। फिर पॉल विमान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चारे की तरह काम करता है और चान अपनी लेजर गन से उसे नीचे गिरा देती है। अब अधिक फ्रीमैनों के लिए छुपने से बाहर आने और एक ही समय में हार्वेस्टर पर गोली चलाने और अंततः इसे नष्ट करने का रास्ता खुला है। उस रात समूह ने अपनी जीत का जश्न मनाया और अंततः पॉल को फ्रीमैन के हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया। वे उसे एक योद्धा का नाम देते हैं और आधिकारिक स्वागत के तौर पर उसे गले लगाते हैं। अगले दिन पॉल स्टिल्गर को एक कीड़े की सवारी करते हुए देखता है और अपनी पारिवारिक अंगूठी उतार देता है, ये स्वीकार करते हुए कि वह अब इटराइड्स नहीं है। फिर चानी उसके साथ मिलती है और वे एक चुंबन साझा करते हैं। अगले कुछ महीनों तक समूह रेगिस्तान के माध्यम से एक साथ यात्रा करता रहता है और जो भी हार्वेस्टर उन्हें मिलता है उसे नीचे गिरा देता है, जिससे धीरे धीरे हरकोनेन के घर को भारी नुकसान होता है। जब व्लादिमीर को इस सारी परेशानी के बारे में पता चला तो उसने गुस्से में दो सहायकों को मार डाला। वह रब्बान को अपने कक्ष में बुलाता है और उसे सूचित करता है कि यदि वे असफल होते रहे तो सम्राट मसाला को उनके नियंत्रण से बाहर कर देगा। रब्बान को चीजें सही करनी होंगी, अन्यथा उसे दंडित किया जाएगा। पॉल के पास वापस वह एक और दो स्वप्न से जागता है। वह इसे चानी के साथ साझा करने की कोशिश करता है लेकिन उसे बहुत कुछ याद नहीं रहता है। वह खुद को युद्ध में एक महिला का पीछा करते हुए देखता है जबकि उनके आसपास सैकड़ों लोग मर जाते हैं। चानी ने उसे बताया कि अजीब सपने इतने लंबे समय तक मसाले के संपर्क में रहने का परिणाम है। इसके बाद पॉल फ्रीमैन के अनुष्ठान के लिए तैयार हो जाता है, जिसमें सैंडवर्म को बुलाना और उसकी सवारी करना शामिल है। पॉल कुछ स्थानों पर रेत का परीक्षण करता है जब तक कि उसे सही जगह नहीं मिल जाती और वह थंपर नहीं डाल देता। जल्द ही एक कीड़ा सामान्य से बड़ा दिखाई देता है, फिर भी पॉल डरता नहीं है। वह उसके ऊपर कूदता है और कुछ कांटों का उपयोग करके गिरने से पहले कीड़ा को पकड़ने में कामयाब होता है। कुछ संघर्ष के बाद वह सही स्थान पर पहुंच जाता है और हुक को जोड़कर ठीक से कीड़ा चलाना शुरू कर देता है, जिससे फ्रीमैन का सम्मान प्राप्त होता है। हर कोई उसके लिए जयकार करता है लेकिन उनमें से कुछ झुक भी जाते हैं क्योंकि यह भी भविष्यवाणी का हिस्सा है। खबर तुरंत जेसिका तक पहुंचती है, जो अपने अनुयायियों से इस बात को फैलाने के लिए कहती है। वह अनुयायियों को इकट्ठा करने के लिए दक्षिण की यात्रा करने का फैसला करती है, लेकिन पॉल उसके साथ नहीं जाता है। जब वह अलविदा कहता है तो उसे एहसास होता है कि वह उसके सपनों की महिला है। कुछ समय बाद फ्रीमैन ने एक मसाला डिपो पर हमला किया, जिससे दुश्मन की 80% फसल नष्ट हो गई। क्रोधित होकर रब्बन अपने सैनिकों को इकट्ठा करता है और फ्रीमैन की तलाश के लिए रेगिस्तान में उड़ जाता है। वे उन्हें कहीं भी नहीं देख सकते, लेकिन रब्बान अपने आदमियों को चट्टानी संरचना को गिराने के लिए मजबूर करता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है और घना धूल का कोहरा छा जाता है। फिर रब्बान और उसके सैनिक अपने जहाज छोड़ देते हैं और कोहरे के बीच चलना शुरू कर देते हैं, जिससे फ्रीमैन को उन्हें घेरने का मौका मिलता है और वे एक एक करके उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। भयभीत होकर रब्बान और उसके लोग भागने की कोशिश करते हैं, हालांकि फ्रीमैन विमान पर भी गोलीबारी शुरू कर देते हैं। रब्बान बमुश्किल खुद को संभाल पाता है और इस प्रक्रिया में लगभग मारा ही जाता है, लेकिन एक गार्ड जहाज से हमलावर को गोली मार देता है और वे भाग जाते हैं। इस बीच सम्राट फ्रीमैन के सत्ता हासिल करने को लेकर चिंतित है और उसकी बेटी राजकुमारी इरुलान उसे संघर्ष को पूर्ण युद्ध में बदलने की सलाह देती है। बाद में निजी तौर पर इरुलान ने रिवरेंड मदर हेलेन को बताया कि उन्हें संदेह है कि फ्रीमैन का नया पैगंबर पॉल है। हेलेन इसकी पुष्टि करती है लेकिन उससे कहती है कि वह किसी को न बताए, खासकर सम्राट को, क्योंकि अगर बड़े घरानों को एटराइड्स परिवार के नरसंहार के बारे में पता चला तो उसके पिता सिंहासन खो सकते थे।
वह सम्राट के भतीजे फेड के लिए अराकिस पर कब्जा करने की भी योजना बना रही है। फेड की बात करें तो वह लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है और अपने नए परीक्षण कर रहा है। एक नौकर पर ब्लेड मारा जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई, फिर भी वह धार के बारे में शिकायत कर रहा है। उसी समय उनके विरोधियों को एक रहस्यमय इंजेक्शन दिया जाता है और यह पता चलता है कि वे एटेराइट्स परिवार के 3 कैदी हैं। फिर फेड मैदान में प्रवेश करता है जहां व्लादिमीर और हजारों लोग उसके जन्मदिन पर उसकी लड़ाई देखने आए हैं। वह कुछ ही सेकंड में 3 विरोधियों में से 2 को मार देता है, लेकिन तीसरे को जहर नहीं दिया गया और वह निष्पक्ष लड़ाई की पेशकश करता है। फेड को पता चलता है कि उसका परीक्षण किया जा रहा है, इसलिए वह दिखावा करने के लिए अपनी बॉडी शील्ड उतार देता है और कैदी से लड़ना जारी रखता है और गार्डों से कहता है कि वे उसकी मदद न करें। उसका प्रतिद्वंद्वी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है, लेकिन फेड अभी भी एक बेहतर योद्धा है और फेड उसे भी मार देता है और भीड़ से प्रशंसा प्राप्त करता है। बाद में उस दिन फेड ने शिकायत की। व्लादिमीर को इस तरकीब के बारे में बताता है, लेकिन व्लादिमीर उसे बताता है कि उसने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और उसे अराकिस मिल सकता है। व्लादिमीर ये भी बताता है कि वह सम्राट को गिराने की योजना बना रहा है और चाहता है कि फेड सत्ता संभाले। अपने इंतजार के दौरान उसने देखा कि बेने गेसेरिट का सदस्य मार्गोट उसका पीछा कर रहा है। फेड को एहसास होता है कि उसने उसे अपने सपनों में देखा है और मार्गोट उसे अपने कमरे तक ले जाने के लिए चालाकी करती है और वे एक साथ गंदे हो जाते हैं। अगले दिन मार्गोट ने हेलेन और इरुलान को सूचित किया कि रक्तरेखा सुरक्षित कर ली गई है क्योंकि वह फेड के बच्चे से गर्भवती है, जैसा कि योजना बनाई गई थी। उसी समय व्लादिमीर ने फेड को अराकिस का नया गवर्नर घोषित किया। रेगिस्तान में तस्करों का एक समूह कुछ मसाला इकट्ठा करने के लिए एक हार्वेस्ट लाता है, लेकिन फ्रीमैन तुरंत छिपी हुई खदानों को सक्रिय कर देते हैं और उनके सभी उपकरणों को नष्ट करने के लिए आग लगा देते हैं। पॉल तस्करों में से एक पर कूद पड़ता है, लेकिन वह अपना हमला रोक देता है जब उसे पता चलता है कि यह गर्नी है, वार्मामास्ट जो उसके परिवार के लिए काम करता था। पॉल दूसरों से कहता है कि वे अब और हमला न करें और अपने पुराने दोस्त को गले लगाकर फिर से मिल जाता है। इसके बाद गुर्नी और उसके लोग पॉल के समूह के साथ यात्रा करना शुरू करते हैं। गुर्नी ने पॉल से कहा कि उसे अपनी शक्ति का उपयोग फ्रीमैन को नियंत्रित करने और बदला लेने के लिए करना चाहिए, लेकिन पॉल ऐसा करने से डरता है क्योंकि उसके सपने लाखों लोगों की मौत के साथ एक पवित्र युद्ध की ओर ले जाते हैं। कुछ समय बाद गुर्नी ने खुलासा किया कि वह जानता है कि एटेराइड्स परिवार ने अपनी सारी मारक क्षमता कहाँ छिपाई थी। पॉल चीजों को देखना शुरू कर देता है, भिन्न क्योंकि वह सारी शक्ति उसे फ्रीमैन के लिए स्वतंत्रता दिलाने में मदद कर सकती थी। वे दूसरों को बताते हैं और छिपी हुई गुफा की यात्रा करें जहां केवल पॉल का डीएनए ही दरवाजा खोल सकता है। अंदर उन्हें 92 परमाणु हथियार मिले। इस बीच जेसिका दक्षिण पहुंचती है और पॉल की उपलब्धियों के बारे में प्रचार करना जारी रखती है। वह मेकर कीपस से भी मिलती है जो उसे दिखाता है कि जीवन का जल कैसे बनाया जाता है। एक मंदिर के अंदर रखवाला एक छोटे से रेत के कीड़े को बुलाता है जिसे वह जहर निकालने के लिए एक छोटी सी झील में डुबो देता है। जब जहर खत्म हो जाता है तो जेसिका अपनी शक्ति का उपयोग करके कीपर को पॉल के आने पर उसके साथ पानी साझा करने के लिए मजबूर करती है, जो निषिद्ध है। कुछ समय बाद पॉल ने चानी को सूरज की ओर घूरते हुए पाया कि उसका चेहरा जल गया है। अचानक वह उठता है और पाता है कि सभी फ्रीमैन इधर उधर देख रहे हैं क्योंकि वे विस्फोट सुन सकते हैं। ये पता चला है कि फेड उनके शहर पर हमला कर रहा है और विमान से भारी तोपखाने की गोलीबारी के साथ इसे प्रभावी ढंग से नीचे गिरा रहा है। जब रब्बन आता है तो वह अपने भाई फेड से उसकी जगह लेने के लिए कहता है, लेकिन फेड तुरंत उसे नीचे गिरा देता है और उसे अपने पैरों को चूमने के लिए मजबूर करता है। फिर फेड चानी के एक दोस्त से मिलता है जिसे हमले के दौरान पकड़ लिया गया था, लेकिन चूंकि उसने कोई भी जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया, इसलिए उसे मार दिया गया। पॉल के समूह में वापस वे उन कुछ लोगों की मदद करने के लिए अपने शहर में वापस चले गए जो हमले से बचने में कामयाब रहे। उन्हें दक्षिण से एक संदेश मिलता है जिसमें कहा गया है कि नेता स्थिति पर चर्चा करने के लिए एकत्र हो रहे हैं, लेकिन पॉल ने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि वह उनके दर्शन से डरता है। जब वह रेत को छूता है तो उसे फिर से वही भयानक सपने आते हैं, लेकिन चानी उसे समझाता है कि अगर वे जीवित रहना चाहते हैं तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है। पूरा समूह रेत के कीड़ों के झुंड पर सवार होता है और अंततः दक्षिण की ओर अपना रास्ता बनाता है। पॉल मंदिर में प्रवेश करता है और रक्षक उसे जीवन का जल देता है जिसे वह बिना किसी हिचकिचाहट के पीता है। उसे एक सपना आता है कि उसकी होने वाली बहन समुद्र तट पर खड़ी होकर उसे अपने परिवार के बारे में सच्चाई बता रही है।
जब तक समूह के बाकी लोग मंदिर में पहुंचते हैं तब तक पॉल की शक्तियां इतनी कम हो जाती हैं कि वह मृत दिखने लगता है। चानी गुस्से में है और जेसिका से कहती है कि उसे इसे ठीक करना चाहिए, लेकिन जेसिका चानी पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे अनुष्ठान पूरा करने के लिए मजबूर करती है। चानी ने अपने आंसू को जीवन के जल की थोड़ी मात्रा के साथ मिलाया, फिर उसने पॉल को जगाने के लिए उस तरल को उसके होठों पर गिरा दिया। हर कोई झुक जाता है क्योंकि वे इसे चमत्कार मानते हैं, लेकिन चानी पॉल को थप्पड़ मारता है और फिर गुस्से में वहां से चला जाता है। बाद में अकेले में पॉल ने जेसिका को समझाया कि वह सभी भविष्य देख सकता है और अतीत को समझ सकता है। उन्होंने अपना पूरा वंश भी देखा और पता चला कि जेसिका व्लादिमीर की बेटी है। जेसिका का दावा है कि जब तक उसने पानी नहीं पी लिया तब तक उसे कुछ भी पता नहीं था। पॉल ने घोषणा की कि यदि वे हरकोनेंस हैं तो वे उनके रूप में लड़ेंगे, जो पॉल के उद्धारकर्ता से अत्याचारी बनने की शुरुआत का प्रतीक है। इसके बाद पॉल युद्ध परिषद की ओर जाता है, जहां सभी फ्रीमैन प्रार्थना कर रहे होते हैं। चानी उन्हें ये बताने की कोशिश करती है कि उन्हें भविष्यवाणी के द्वारा बरगलाया जा रहा है और इसका अंत बुरा होगा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। जैसे ही पॉल कमरे के बीच में जाता है, स्थानीय लोग चर्चा करते हैं कि क्या स्टिल्गर को मर जाना चाहिए ताकि पॉल एक नेता के रूप में उसकी जगह ले सके, लेकिन पॉल एक शानदार योद्धा से छुटकारा पाने की इच्छा के लिए उन पर चिल्लाता है। फिर वह एक भव्य भाषण देता है, अपने बारे में एक भविष्यवक्ता के रूप में बात करता है और एक यादृच्छिक व्यक्ति के अतीत की चीजों का उल्लेख करके सभी को आश्चर्यचकित करता है जिसे वह केवल पानी के कारण जानता है। हर कोई प्रभावित होता है और पॉल को हमेशा के लिए अपना नेता स्वीकार करते हुए अपने घुटनों पर गिर जाता है। फिर पॉल अपने पिता की अंगूठी फिर से पहनता है, खुद को ड्यूक ऑफ अराकिस कहता है और फ्रीमैन के लिए हरा स्वर्ग लाने का वादा करता है। चानी को छोड़कर हर कोई उसका नाम जपता है, उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है। कुछ क्षण बाद सम्राट को पॉल से सिंहासन के लिए चुनौती देने वाला एक संदेश प्राप्त होता है। निजी तौर पर हेलेन इरुलान से कहती है कि उसके पिता सिंहासन खो देंगे चाहे कोई भी जीत जाए, लेकिन अगर इरुलान विजेता से शादी करती है तो उसका परिवार सत्ता में बना रह सकता है। कुछ समय बाद सम्राट की सेना अराकिस पहुंचती है। पॉल फ्रीमैन के साथ एक योजना बनाता है और उन्हें सम्राट को जीवित पकड़ने की याद दिलाता है। व्लादिमीर भी आगमन देखता है और फेट को सभी महान घरों को चेतावनी देने के लिए कहता है। जल्द ही सम्राट जानकारी मांगने के लिए व्लादिमीर और उसके भतीजों से मिलता है, लेकिन चूंकि व्लादिमीर को दक्षिण में क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए सम्राट एक गार्ड से उसे दंडित करवाता है। उस पल में फ्रीमैन ने गोलीबारी शुरू कर दी, परमाणु हथियारों की बदौलत दुश्मन की ढालों को नष्ट कर दिया और हर जगह रेत उड़ा दी, जिससे कवर मिल गया। उन्होंने कीड़ों की एक सेना को बुलाने के लिए थम्पर्स का एक समूह भी स्थापित किया, जिस पर वे एक ही समय में सैकड़ों सैनिकों को मारने के लिए युद्ध में सवार होते हैं। कई फ्रीमैन रेत से भी बाहर आते हैं, संरचना के पीछे से हमला करते हैं ताकि दुश्मन हर तरफ से घिरा रहे। सैनिक जवाबी लड़ाई की कोशिश करते हैं, लेकिन वे रेगिस्तान के अभ्यस्त नहीं हैं और उनका नुकसान अपरिहार्य है। जल्द ही फ्रीमैन अंदर आ जाते हैं और पॉल बिना किसी की प्रतिक्रिया के कमरे में चला जाता है क्योंकि वे सम्राट की रक्षा कर रहे हैं। पॉल देखता है कि व्लादिमीर रेंगने की कोशिश कर रहा है और उसे दादा कहने के बाद वह उसे मार देता है। बाहर जाते समय वह दूसरों से कहता है कि व्लादिमीर के शरीर को रेगिस्तान में खिला दें और सभी को बंदी बना लें। अगले कुछ घंटों तक लड़ाई जारी रहेगी और फ्रीमैन स्पष्ट रूप से जीत रहे हैं। रब्बन भागने की कोशिश करता है, लेकिन गुर्नी उसे ढूंढ लेता है और उसे चुनौती देता है, अपने ड्यूक और दोस्तों को खोने का बदला लेने के लिए कुछ ही सेकंड में उसे मार डालता है। लड़ाई उस रात समाप्त हो जाती है और व्लादिमीर को छोड़कर सभी शव जलकर खाक हो जाते हैं, जिन्हें रेत में फेंक दिया जाता है। अगली सुबह पॉल को पता चला कि महान घरों के जहाज उनके ऊपर हैं और हमला करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह गुर्नी को चेतावनी भेजने के लिए कहता है कि यदि वे उसके प्रभुत्व का सम्मान नहीं करते हैं और उस पर हमला करते हैं तो उनके हथियार मसाला क्षेत्र को नष्ट कर देंगे। तब पॉल ने घोषणा की कि वह इरुलान से शादी करेगा ताकि वे एक साथ शासन कर सकें, लेकिन वह चाहता है कि सम्राट उसके परिवार के नरसंहार के लिए जवाब दे। सम्राट बातचीत करने से इनकार कर देता है, इसलिए वह फेट को अपना ब्लेड देता है और उसे लड़ाई में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनता है। पॉल फेट को चचेरा भाई कहता है और द्वंद्व शुरू होता है। दोनों व्यक्ति अद्भुत योद्धा हैं और लड़ाई काफी बराबर है, लेकिन जल्द ही फेट ने पॉल को नीचे गिरा दिया और चानी को अपना पालतू बताते हुए उसका मजाक उड़ाया। हार मानने से इनकार करते हुए पॉल ने फिर से हमला किया और कुछ ही चालों में फेट उस पर 2 बार वार करने में कामयाब हो गया।
हालांकि यह पॉल की एक चाल थी, जिसने फेड को करीब लाने और उसके दिल में चाकू मारकर उसकी हत्या करने के लिए खुद को असुरक्षित बना लिया। जैसा कि फ्रीमैन पॉल का नाम जपते हैं, इरुलान के पास शादी को स्वीकार करने और पॉल को सिंहासन देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पॉल अपना हाथ बढ़ाता है और सम्राट को उसकी अंगूठी चूमने के लिए मजबूर करता है, जिससे सभी लोग झुक जाते हैं। परेशान होकर चानी कमरा छोड़ देता है, जबकि गुर्नी उन्हें सूचित करता है कि महान घरों ने उत्तर दिया है कि वे पॉल का सम्मान करेंगे। अंत में पॉल स्टिल्गा को फ्रीमेन को स्वर्ग में ले जाने का आदेश देता है। चानी उनके साथ शामिल नहीं होती है और कीड़ों से बचने के लिए रेगिस्तान में चली जाती है।